दोस्तों, भले ही आप चाहे कोई भी सब्जी फसल लगा रहे हैं या कितने भी प्रकार की सब्जियां लगा रहे हैं आने वाले इस सीजन में, लेकिन आज मैं जिन दो सब्जियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इन दोनों सब्जियों को आने वाले सीजन में आपको जरूर लगाना चाहिए। मंडी भाव, उत्पादन और प्रॉफिट काफी जबरदस्त मिल सकता है आने वाले सीजन में इन दोनों सब्जियों का आपको। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इन दोनों सब्जियों को वैसे तो आपको हर एक सीजन में लगाना चाहिए, लेकिन आने वाला ये जो सीजन है ना, ये सीजन इन दोनों सब्जियों के लिए काफी ज्यादा सही है। मंडी भाव भी काफी जोरदार मिलेंगे, उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिलेगा बाकी के सीजन के मुकाबले। अब लगाएंगे यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं तो उत्पादन भी काफी जोरदार मिलेगा, मंडी भाव आसमान छू रहे होंगे जिस समय पे आपकी फसलें हार्वेस्टिंग पे आएंगी। इन दोनों सब्जियों के बारे में मैं इतना जोर दे के क्यों बोल रहा हूं, ऐसी कौन सी खास बात है इन दोनों सब्जियों में, तो ये तो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता ही दूंगा कि क्यों ये दोनों सब्जियां आपको अक्टूबर और नवंबर माह में लगानी चाहिए। पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको मिलने वाली हैं। कौन कौन सी वो सब्जियां हैं, कब तक आपको इन दोनों सब्जियों को लगाना है ताकि बेहतर मुनाफा आप इन दोनों सब्जियों से निकाल सके, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी इन दोनों सब्जियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, जितना ध्यान हम सब्जियों की बुआई में रखते हैं, उनके रखरखाव में रखते हैं ना, उतना ही ध्यान हमें सब्जियों के सिलेक्शन में रखना चाहिए। सब्जियों का सिलेक्शन काफी ज्यादा सोच समझ के और एकदम ठंडे दिमाग से हमें करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियां हमें लगानी चाहिए साथ में, किसी भी प्रकार की चाहे हम सब्जियां लगा रहे हैं, कुछ ऐसी सब्जियां भी लगानी चाहिए जिनके मिलने को तो चाहे हम उम्मीद तो रखें 50, 60, 70 रुपए की, लेकिन अगर मंडी भाव 20, 30 या 10, 15 रुपए के भी आ जाए ना, तब भी नुकसान का सामना हमें ना करना पड़े। ऐसी फसलें, अब आप कहोगे ऐसी कौन सी फसलें हैं, ऐसी फसलें भी हैं जिनसे 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं और मिलने को उनके 10 से 15 रुपए के मंडी भाव भी मंडियों में आ जाते हैं। और वो फसलें ऐसी होती हैं जिनके अगर आपको 10 से 15 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं ना, तो भी वो प्रॉफिट देके जाती हैं आपको। यानी कि ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं, अगर इनके 10 रुपए के मंडी भाव भी मंडियों में आ गए ना, फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएंगी ये सब्जियां आपको। इसका कारण भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी बात करेंगे तो आप कहोगे वीडियो लंबा हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जी फसलों के बारे में। तो पहली हमारी जो सब्जी फसल है ना, वो है हरी मिर्ची की खेती। किसान भाई, इस आने वाले सीजन में आप बाकी के सीजन में हरी मिर्ची लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आने वाले इस सीजन में हरी मिर्ची का सिलेक्शन आपको जरूर करना चाहिए और इसके लिए आपके पास काफी समय पड़ा है। आने वाले सीजन में अगर आप बताए गए समय पर हरी मिर्ची लगा देंगे, 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव हरी मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है। उत्पादन भी अब लगाई गई मिर्ची का आपको बाकी सीजन के मुकाबले ज्यादा मिलेगा। रोग बीमारियां भी आपको आने वाले सीजन में बाकी के सीजन के मुकाबले कम देखने को मिलेंगे। मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए के मंडी भाव भी आ गए ना, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती है, क्योंकि इसका उत्पादन सबसे ज्यादा निकलता है सब्जियों में। करीब 400 से 500, 600 क्विंटल तक ये आपको उत्पादन देके जा सकती है 1 एकड़ में, अगर आप ठीक तरीके से इसकी खेती करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, तो ये काफ़ी जोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। अब 10 रुपए वाली बात कर लेते हैं कि 10 रुपए के भाव आ जाए तो ये प्रॉफिट कैसे देके जा सकती है। तो पहला कारण तो मैंने आपको इसका बता दिया कि उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। दूसरा, ये फसल उत्पादन शुरू होने के बाद भी करीब कम से कम 4-5 महीने तक आपको उत्पादन देती है। तो 4-5 महीने में अगर 10 रुपए के भाव आ भी जाते हैं ना, तो वो भाव 4-5 महीने तक नहीं रहते हैं। 4-5 महीने में आपको हर टाइप के मंडी भाव मिल जाएंगे। 500 से 600 क्विंटल उत्पादन छोड़ो आप, तो 300 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चल लो, 200 मान लो, 200-300 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चल लो। और 200-300 क्विंटल उत्पादन तो मिर्ची से हम आराम से निकाल सकते हैं। और भाई, अगर हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं और मिर्ची से 200 से 300 क्विंटल उत्पादन अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है यार, फसल की कोई कमी नहीं है। इतना उत्पादन हम आराम से निकाल सकते हैं अगर ठीक तरीके से केयर करते हैं उसकी। मंडी भाव अगर अब जो सीजन में आपको बताऊंगा उस समय तक अगर आप लगाएंगे
तो कम से कम 50 से 60 रुपए के मंडी भाव मान लो आप, करीब महीने भर तक आपको इतने मंडी भाव मिल जाएंगे। उसके बाद में 20 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे, 30 रुपए के मंडी भाव भी मिलेंगे, और एक ऐसा समय आएगा जिसमें आपको 10 रुपए के भावों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक एवरेज मंडी भाव 20 रुपए के पकड़ के चलो आप, 300 क्विंटल उत्पादन 20 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चलो, 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी अगर आप माइनस करते हैं ना, तो भी 4-5 लाख रुपए आराम से देके जा सकती है मिर्ची की फसल आपको। और यही एवरेज मंडी भाव अगर हम 30 रुपए के पकड़ के चलते, कायदा तो यही कहता है कि 30 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चले अपन, क्योंकि शुरुआत में 50-60 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं। अब जो सीजन आ रहा है उस सीजन में अगर हम हरी मिर्ची लगाते हैं, मैं हर साल लगाता हूँ, और अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं। बाकी के सीजन के मुकाबले ये जो सीजन है मिर्ची का काफी ज्यादा सही है। अब बात करते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने के लिए, अगर आप इस दोनों महीनों में मिर्ची लगाना चाहते हैं तो इसका सही समय कौन सा है। तो देखिए, अगर आप आने वाले सीजन में मिर्ची लगाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मंडी भाव चाहिए, तो अभी आपको प्लांटेशन में तो देखिए समय पड़ा है, काफ़ी समय पड़ा। आप आराम से अपनी ज़मीन वगैरह की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। और नर्सरी अभी आपको डालनी चाहिए, नर्सरी भी आप 5-7 दिन ठहर के डाल सकते हैं, यानी कि 8 से 10 दिन का समय है आपके पास। 8-10 दिन में कभी भी आप मिर्ची की जो नर्सरी है वो आप डाल सकते हैं। या अगर आप नर्सरी परचेज करके लाना चाहते हैं, मतलब खरीद कर अगर आप प्लांटेशन करना चाहें, तो इसका जो सही समय है वो है अक्टूबर का, या तो अंतिम सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर दें, या फिर आप 15-20 नवंबर तक भी प्लांटेशन कर सकते हैं। यानी कि 20 नवंबर तक भी अगर आपके मिर्ची का प्लांटेशन होता है, तब भी आपकी मिर्ची काफ़ी अगेती रहेगी। हाईएस्ट मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। उत्पादन पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि उत्पादन ज़्यादा क्यों मिलता है। उत्पादन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बरसात के सीजन में अगर हम मिर्ची लगाते हैं, अनगिनत रोग बीमारियां देखने को मिलती हैं। उसके बाद में फरवरी मार्च महीने में अगर मिर्ची लगाते हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 1 या 2 हार्वेस्टिंग मुश्किल से मिलती है। उसके बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो मिर्ची का उत्पादन जो है वो रुक जाता है। हालांकि फसल हमारी कहीं नहीं जाती, लेकिन 1-2 हार्वेस्टिंग कम हो जाती हैं और उस समय पे भाव भी काफ़ी कम हो जाते हैं, मतलब जाके। अब अगर हम लगाएंगे तो कंटिन्यू उत्पादन मिलेगा, आप लगातार उत्पादन इसलिए मिलेगा क्योंकि फरवरी माह से आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई माह में जाके आपको जो है थोड़ा सा उत्पादन, टेम्परेचर जब लो वगैरह चलती हैं तब आपका उत्पादन थोड़ा कम होता है उस समय पे। तो 3 महीने तो लगातार आपको उत्पादन मिलेगा, और उसके बाद में जून जुलाई तक आपकी फसल चलेगी अगर लगाने से पहले खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालेंगे, रोग बीमारियां नहीं आने देंगे, और समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे। स्प्रे वगैरह का रूटिंग से पहले आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फसल क्रॉप कवर के अंदर रहेगी, तो उसमें कीटों का अटैक भी नहीं होगा, इसलिए रोग बीमारियां भी कम देखने को मिलती हैं। अब लगाएगी मिर्ची में। मिर्ची से लंबे समय तक लगातार अगर हमें उत्पादन लेना है, 5-6 महीने तक उत्पादन लेना है, तो इसमें बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरकों का डालना भी जरूरी है। कम से कम 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, एकदम अच्छे से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद। वो आप चाहे अभी डाल सकते हैं, कभी भी डाल के छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में मतलब रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो रासायनिक खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा और 2 बार जमीन का कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लेना है। बरसात अगर हो गई है तो ठीक है, वरना 2-3 घंटे का पलेवा भी जरूर कर लें, मतलब बुआई से पहले जो सिंचाई होती है वो भी आप जरूर कर लें, ताकि जो गोबर की खाद आपने डाली है वो अच्छी तरह से कंपोस्ट हो जाए। अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी है तो वो कंपोस्ट हो जाए, और पहले एक कल्टीवेशन कर देंगे तो ज़मीन के अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। पुरानी फसलों के अवशेष और जो खरपतवार वगैरह के टुकड़े हैं वो भी अच्छे से कंपोस्ट हो जाएंगे अगर आप सिंचाई कर देंगे, यानी कि सड़गल जाएंगे वो। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट सिंचाई का, यानी कि जो पलेवा होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सर्दियों में जो उगने वाला खरपतवार है उसके बीज खराब हो जाएंगे, मतलब वो बीज उग जाएगा पहले, आपकी बुआई से पहले उग जाएगा। पलेवा करें और 15 दिन के लिए जमीन को खाली छोड़ दें। जैसे ही जमीन वापस टाइट होने लगे उस समय पे फिर से जमीन की तैयारियां शुरू करके, और उसके बाद आप मिर्ची का जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। अच्छे तरीके से 2 बार जमीन का कल्टीवेशन करें, 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा, और उसके बाद में 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बिछाए। उसके बाद में जिगजैग, यानी कि बेड के ऊपर दोनों साइड में 1-1 फीट की दूरी पे आपको मिर्ची का प्लांटेशन जो है वो आपको करना है। इस तरीके से आपको मिर्ची लगानी है। बुआई से पहले जो खाद उर्वरक है वो आपको बताना भूल गया, वो मैं आपको बता दूं, जो रासायनिक खाद उर्वरक है ये बेड बनाने से पहले आप जो आखिरी का कल्टीवेशन करेंगे उससे पहले आपको डालने हैं। 50 से 60 केजी डीएपी खाद आपको लेनी है। डीएपी अगर आपको मिल जाती है, अब मिल रही है डीएपी, अगर आपको नहीं मिलती है फिर भी, तो आप इसकी जगह टीएसपी खाद ले सकते हैं। टीएसपी में भी आपको 46% फास्फोरस मिल जाता है, तो वो ले लीजिए।
30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास जरूर लेना है। उसके बाद में 20 केजी के आसपास, 20 से 25 केजी के आसपास आप यूरिया खाद, ये खाद उर्वरक बुआई से पहले डाल दें। मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो जैसे ही आपकी मिर्ची की फसल जड़ें चलनी शुरू हो जाती है, मतलब प्लांटेशन होने के बाद में जब ग्रो करने लग जाती है, उसके बाद में समय समय पे आपको फर्टिगेशन भी करते रहना है। फर्टिगेशन अगर आप नहीं करेंगे तो लंबे समय तक अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो खाद उर्वरक हम डालते हैं बेसल डोज के रूप में डालते हैं, गोबर की खाद वगैरह डालते हैं, तो वो 5-6 महीने तक लगातार प्रॉपर उतना रिजल्ट उनका नहीं मिलता है। तो ऊपर से फर्टिगेशन तो मिर्ची में आपको करना ही है अगर लंबे समय तक अच्छा उत्पादन मिर्ची की फसल से आपको लेना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है बैंगन की खेती, यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। ये भी इस सीजन की बहुत ही खास फसल है, मंडी भाव के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी। अब लगाए गए बैंगन के भी आपको करीब करीब आप ये मानिए कि 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं शुरुआत में। बाद में जाके जरूर इसके एवरेज मंडी भाव जो है अब इस सीजन में अगर आप लगाते हैं तो 25, 30, 35 रुपए तक के मिल जाएंगे, लेकिन शुरुआत में करीब 1-1.25 महीने तक आपको इसके जो भाव है वो हाईएस्ट मिल सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आपकी मंडियों पे भी डिपेंड करता है। देखिए 40, 50, 60, 70 इस तरह के जो मंडी भाव है वो अलग अलग मंडियों में इसके देखे जाते हैं। और दोस्तों इस फसल की भी सबसे बड़ी खास बात है कि ये भी एक लंबी अवधि की फसल है। ऐसी फसलें किसान को कभी भी धोखा नहीं देती हैं। आप ये मानिए कि भाव अगर कभी कभार डाउन भी आ जाते हैं ना, तो भी इसमें कोई ज्यादा मतलब नुकसान के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। बाकी की जो सब्जियां होती है मैक्सिमम 1, 2, 2.5 महीने की फसलें होती हैं, मैक्सिमम कोई फसल लेके चले तो 3 महीने तक चल जाती है। तो उन फसलों में क्या होता है, जो भाव होते हैं उन्हीं भावों में हमें बेचना पड़ता है। 3 महीने में कोई भाव, मतलब 2-3 महीने में भाव में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, लेकिन जो फसलें 5-6 महीने तक चलती है उसमें आपको हर टाइप के मंडी भाव मिल जाते हैं। अगर 10 रुपए के मंडी भाव आ गए, बाय द वे अगर 10 रुपए के भाव आ भी जाते हैं तो उसमें आपको 20 रुपए के मंडी भाव मिलने के चांसेस भी रहते हैं, 40 रुपए के मंडी भाव भी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है ना थोड़ा सा फायदा हो जाता है इसमें, तो नुकसान के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। और अब लगाएगी बैंगन की फसल आपको लंबे समय तक चलेगी। शुरुआत में हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल ही जाएंगे। अगर मैंने आपको 1-1.25 महीने तक हाईएस्ट मंडी भाव बताए हैं, अगर 15 दिन भी पहली हार्वेस्टिंग के भी अगर आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिल गए ना, तो आधे से ज़्यादा प्रॉफिट तो आपका वहीं पे निकल जाएगा। बाकी का आपकी जो फसलें हैं मतलब दूसरी हार्वेस्टिंग में भी आपको ठीक ठाक मंडी भाव मिलेंगे। बाद में जाके मतलब अप्रैल में जाके जो इसकी आवक है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तब जाके ज़रूर इसके बाद जो भाव हैं वो 10-15 रुपए केजी के आ जाते हैं। और जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं भाई, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, उसमें अगर 10-12 रुपए के मंडी भाव भी अगर किसी सीजन में आ जाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पहले एक तो हम अच्छे भाव उन सब्जियों से ले चुके होते हैं, दूसरा प्रोडक्शन उनका इतना ज़्यादा निकलता है कि अगर 10-12 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं और 1-2 बार अगर 15, 20, 25 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो ठीक ठाक प्रॉफिट उनसे जो है वो निकल जाता है, या अच्छा प्रॉफिट भी निकल जाता है, क्योंकि उनका उत्पादन ही इतना ज़्यादा निकलता है। बैंगन का भी यही है, इससे भी आपको हाईएस्ट उत्पादन निकल सकता है। बस लगाने से पहले इसमें भी आपको अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली डाली देनी है। जितनी अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। गहरी जुताई गर्मियों में करी दी होगी, 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन कर लें। और जो रासायनिक खाद उर्वरक हैं करीब 50 से 60 केजी डीएपी, या डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी डाल दीजिए। 35 केजी के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटास ले लीजिए, 30 से 35 केजी। 20-25 से केजी आप इसमें यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल लीजिएगा। 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा। अब काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, नए किसान भाई यहाँ भी थोड़ी सी मतलब जो है वो थोड़ी सी कमी छोड़ देते हैं, मतलब डिस्टेंस में कमी छोड़ देते हैं या लगाने के तरीकों में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लेते हैं। तो भाई आपके बैंगन का जो देसी बैंगन जो होता है उसका प्लांट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा। और 3-3 फीट की दूरी पे अगर आप बेड बनाएंगे तो एक तो बीच में आपके निकलने के लिए जगह नहीं बचेगी, रख रखाव भी ठीक से नहीं कर पाएंगे आप, हार्वेस्टिंग भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, हवा और प्रकाश ठीक से पास नहीं होने की वजह से फल फ्रूट भी आपको कम देखने को मिलते हैं। तो बैंगन आप जब भी लगा रहे हैं या मिर्ची आप जब भी लगा रहे हैं, ऐसी फसलें आप जब भी लगाएं, कम से कम 5-5 फीट की डिस्टेंस रखें। आप चाहे बेड के ऊपर जिगजैग आप प्लांटेशन कर दीजिए, बेड के ऊपर दोनों साइड में आप प्लांटेशन कर दीजिएगा 1-1 फीट की दूरी पे, बीच में 5 फीट की जगह रह जाएगी। उससे क्या होगा, आपका प्लांट दोनों तरफ से हैवी हो जाएगा और बीच में करीब ज़्यादा जगह नहीं बचेगी। बाद में जब प्लांट पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो बीच में 1 से 1.5 फीट की मैक्सिमम जगह निकलेगी आपके बीच में निकलने जितनी, इतनी जगह बचेगी, बस इससे ज़्यादा जगह नहीं बचेगी। तो उतना प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब हार्वेस्टिंग भी आप आसानी से कर पाएंगे, रख रखाव भी फसल का आसानी से हो जाएगा, और उसके बाद में जो हवा और प्रकाश ठीक से पास होने की वजह से फल फ्रूट भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेंगे। वरना प्लांट का एंगेजमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्लांट मतलब आपस में मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है फल फ्रूट आपको
ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। प्रोडक्शन रेट मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउन रहती है इससे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। प्लास्टिक मल्च इसमें भी आप लगाएं 25 से 30 माइक्रोन की। जो लंबी अवधि की फसलें होती हैं उसमें 25-30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है, तभी 5-6 महीने तक लगातार चलेगी वो। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक वादा किया था कि इन दोनों फसलों की एक खास बात मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अब आपको ये फसलें लगानी चाहिए अक्टूबर नवंबर में। तो देखिए, जिस समय पे आपकी फसलें तैयार होंगी, कब तैयार होंगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फरवरी में तैयार होंगी। दोस्तों, फरवरी एक ऐसा महीना है, एक ऐसा मौसम है सब्जियों के लिए, आप ये मानिए एक वरदान है। चाहे आप इस महीने में सब्जियां लगाएं या फिर आपकी जो सब्जियां हैं वो फल फूल की स्टेज में हैं, तो हमारी फसलें उस समय पर कहाँ पे होंगी? फल और फूल की स्टेज में होंगी। तो आप ये मानिए उस समय पे फल फूल इतने ज़्यादा निकलते हैं सब्जियों में, यानी कि उत्पादन जो आपका वो काफ़ी ज़ोरदार, पहली ही हार्वेस्टिंग से ताबड़तोड़ उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, उस समय पे आपकी सब्जियों में किसी भी तरह की कोई रोग बीमारी नहीं होती है। आप बाकी सीजन में हम जो सब्जियां लगाते हैं, फ्रूटिंग तक 1-2 रोग उसमें ज़रूर आ जाते हैं कुछ एक प्लांट में, और 1-2 स्प्रे भी हम ज़रूर लेते हैं। तो फरवरी से पहले तक क्या होगा, हमारी फसलें कवर रहती हैं, क्रॉप कवर के अंदर पैक रहेंगी, उसमें किसी भी तरह के कीट रोग वगैरह, मतलब किसी भी तरह का अटैक नहीं होता है कीटों का। तो इस वजह से रस चूसने वाले कीटों का अटैक नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार की रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फसलें एकदम हेल्दी रहेंगी। एक तो मौसम अनुकूल, ऊपर से आपकी फसलें जो हैं वो एकदम हेल्दी हैं, तो प्रोडक्शन रेट आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलती है। भाव आसमान छू रहे होंगे उस समय पे, क्योंकि ये सारी सब्जियां उस समय पे एकदम फ्रेश जाएंगी आपकी मंडियों में। इससे पहले उत्पादन आता ही नहीं है, मतलब ना ही तो आपके बैंगन का उत्पादन आता है उस समय पे, ना ही मिर्ची का। जो गर्मियों वाली सब्जियां हैं उनका उत्पादन मतलब निकलना शुरू ही होता है। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट हैं। मंडी भाव का तो फायदा है ही है, उत्पादन भी बेहतर निकलता है और रोग बीमारियां काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।